तो लेकिन परफॉर्मेंस की दुनिया बिना की पर दीगर क्या टीम में शमूलियत भी होती है हमारे यहाँ? क्योंकि हम देखते हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मोहसिन नकवी साहब कहते तो थे कि जो परफॉर्म नहीं करेगा अब वो टीम में नहीं रहेगा, वो खेल नहीं पाएगा। तो हम देखते हैं कि बार बार उन्हीं प्लेयर्स को हम आजमाते चले जा रहे हैं, आजमाते चले जा रहे हैं। और इस बार भी जो सैफ अफ्रीकी हो गई या चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का ऐलान हो गया, उसमें आप क्या समझते हैं? अब तक ऐलान भी नहीं हुआ, क्या इसी कंफ्यूजन में अभी तक जो सिलेक्टर्स हैं कि किसको सिलेक्ट किया जाए, किसको टीम का हिस्सा बनाया जाए, किसको शामिल किया जाए और किसको ना किया जाए? देखिए शाली, हमारे सिस्टम की नाकामी और हमारे सिस्टम में जो है वो क्या कहते हैं उसको कि बेतरतीबी की निशानदेही कर रही है कि जो हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब तक आपने टीम की अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर आपको याद हो तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो चंद महीने पहले अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही हमने टीम का अनाउंसमेंट किया था। तो देखिए, क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीद इख्तियार है टीम को कब अनाउंस करना है। लेकिन टीम अनाउंस करने की एक बुनियादी वजह यह है कि अगर आप डेडलाइन से पहले टीम को अनाउंस कर देते हैं ना, हम्म। तो जो टीम में होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसको अच्छा। अपने ऊपर भी एतमाद रहता है, टीम भी उस पर एतमाद करती है कि जी आपको अनाउंस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आखिरी वक्त तक नहीं पता होता कि कौन टीम में होगा और कौन टीम में नहीं होगा। हम्म। यहाँ पर हाल ये है क्रिकेट टीम का कि जिसके पास बोर्डिंग कार्ड होता है वो टूर्नामेंट आईसीसी का जो है वो बेचारा सीट पर बैठने से रह जाता है, और बिल्कुल। जो वेटिंग लिस्ट के अंदर होता है वो जनाब कंफर्म सीट हासिल कर लेता है। अच्छा, ये जो तो पहली बार खिलाड़ियों के हवाले से था कि साइम, उस्मान, अब्दुल्ला शफीक हतमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये सवालात अभी अपनी जगह मौजूद हैं। आपकी राय में ये चीज़ें वाज़ेह हो जानी चाहिए थी, अब तक ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जानी चाहिए थी? जुनैद, अब मुझे नहीं पता कि आपने ये तीन नाम क्यों लिए, हम्म। लेकिन रफीक, इमामुल हक और साइम अयूब, हम्म। जो आज मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे 15 रुकनी टीम का ऐलान होना है, ये तीनों ही उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, तीनों इसमें साइम अयूब का तो हम इंजरी की वजह से समझ सकते हैं कि या भाई वो उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो उसकी पूरी उसका करियर दाव पर नहीं लगाएंगे। लेकिन बाकी दोनों खिलाड़ियों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो भी इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे, या ये खत्मी खबर है आपके पास? देखिए विशाल, बात दरअसल ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रहा था कि हम आईसीसी के इवेंट में उन खिलाड़ियों को टीम में रखते हैं जिनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। और हम्म। जो खिलाड़ी रीसेंट पास में टीम के इर्द गिर्द रहते हैं, स्क्वाड में होते हैं, उनको हम दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर चुन चुन कर जो है वो बाहर कर देते हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा है। और इस बार भी जब आज टीम का अनाउंसमेंट होगा तो आपको कुछ सरप्राइज चेंजेस टीम के अंदर मिलेंगे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दौरों पर हमने कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीते, जिम्बाब्वे में 2-1 जीते, साउथ अफ्रीका में 3-0 से तारीख साज कामयाबी हासिल की। एक कॉम्बिनेशन बना, टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। लेकिन जब हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए हम उतरेंगे तो वो बहुत सारे चेहरे जिन्होंने इन तीनों जगहों पर टीम पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया था, पाकिस्तान दुरुस्त। की जीत को किया था, वो आपको कहीं दिखाई देंगे नहीं। और तो वो फिर खिलाड़ी याया भाई, जो कि 8 फरवरी को सैमुअल की सीरीज भी होने जा रही है, उसके स्क्वाड का भी अभी तक ऐलान नहीं हो सका। अगर उसके अंदर स्क्वाड का ऐलान हो जाए तो गो के चैंपियंस ट्रॉफी में वही खिलाड़ी खेलेंगे, उनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और वो जहनी तौर पर तैयार भी हो जाए। आप क्या समझते हैं कब तक ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी भी सर पर है? विशाल, मैट्रिक करेंगे तो फिर इंटर करेंगे ना, तो ये ट्राई सीरीज में वही खिलाड़ी होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होंगे। आज जो टीम अनाउंस होगी वो ट्राई सीरीज के लिए भी होगी। हम्म। और मैं जो आपसे बात कर रहा था कि वो खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के मैचेस घर पर टेलीविजन पर बैठकर देख रहे थे, अब वो टीम के अंदर होंगे। तो बहरहाल जबरदस्त। क्या कह सकते हैं, और जो टीम आ रही है उसमें मुमकिन तौर पर हमारा इन्हिसार, हमारा एतबार, हमारा जोर जो है वो फास्ट बॉलर पर दिखाई दे रहा है। दुनिया की टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ रही हैं, यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ की पिचेस को मद्देनजर रखते हुए वो स्पिनर्स को अपने स्क्वाड में शामिल कर रही हैं, उनके ऊपर इन्हिसार कर रही हैं। लेकिन लेकिन क्या हम इस बार भी हमारा इन्हिसार बॉलर्स के ऊपर ही होगा? हम भूल जाएं कि हमारी बैटिंग लाइन भी परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, जो टीम मेरे पास है, और मुमकिन तौर पर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा उस टीम पे ऊपर चर्चा हो रही है कि ये 15 रुकनी टीम होगी। बहुत ज्यादा रद्दोबदल हुआ है टीम में। इब्तदाई तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये टीम नहीं थी, क्योंकि हम्म। साउथ अफ्रीका में और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टीम की कारकर्दगी रही है, तो सेलेक्टर्स को अपने जहन को टटोलने का मौका मिला। कुछ कप्तान की सुनी गई, कुछ किसी और की सुनी गई, और फिर टीम बनी हम्म। है। तो हम स्पिनर्स के ऊपर रिलाय तो कर रहे हैं, लेकिन हम दुरुस्त। उन स्पिनर के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जो
पार्ट टाइम स्पिनर है, फुल टाइम स्पिनर नहीं है। जो कि परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन याहिया भाई, हम हमेशा देखते हैं कि हम अपनी पिचेस को देखते हुए अपनी जो टीम है वो तश्कील देते हैं कि हमारी पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए साजगार है, तो यहाँ पर हमें स्पिनर्स ज़्यादा ऐड करने चाहिए। ये बॉलर्स के लिए, बैटर के लिए है, तो इसकी यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो हमें शामिल करने चाहिए। अगर हम सारे इस वक्त देख लें स्टेडियम्स की पिचेस की बात कर लें, दुबई हो गया या फिर कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, किसके पिच किसके लिए साजगार है, फिर हमें किस तरह से अपनी टीम तश्कील देनी पड़ेगी। और बल्लेबाज तो हमारे वैसे ही नहीं चल पाते। देखिए, आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्या कहूं और क्या ना कहूं। और सबको पता है, आपको भी पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहां पर तेज बाउंसी पिचेस होती हैं। आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो यहाँ पर लो बाउंस पिचेस होती हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो क्रिकेट को देखता है, क्रिकेट को जी। समझता है, क्रिकेट को जानता है, उसको पता है। लेकिन आई डोंट नो कि हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का दौर है। एक टाइम था कि साउथ अफ्रीका आधे बैट्समैन आधे बॉलर के साथ खेलती थी, वो स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाती थी, और इसीलिए वो बड़े मैचों में जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते थे। बड़े मैचों में ये हाफ बॉलर हाफ बैट्समैन बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले पाते थे। आप भी चैंपियंस ट्रॉफी में इसी सोच के साथ जा रहे हैं, आधे बैट्समैन आधे बॉलर के साथ। अच्छा, जहां आपके जोर ख्याल पड़ेगा। में याया भाई, ये प्लेइंग 11 के साथ साथ आकिब जावेद का कितना बड़ा इम्तिहान होगा चैंपियंस ट्रॉफी के जो भी नताइज होंगे या जो खेल पेश किया जाएगा? आकिब जावेद ने थोड़ी खेलना है। आकिब जावेद ने तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। आकिब जावेद को तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी तक ही उबरी कोच बनाया गया है। आप अगर उनका असेसमेंट करेंगे कि जी आकिब जावेद ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो देखिए 2 दिन 3 दिन में चीजों का असेसमेंट नहीं हो सकता। आकिब जावेद के जो क्रेडेंशियल है, आकिब जावेद का जो नाम है, आकिब जावेद की जो पहचान है, आकिब जावेद का जो स्टेचर है, उसके ऊपर आप 1-2 मैचों के ऊपर उनका फैसला नहीं कर सकते। उनको लॉन्ग टर्म आपको टाइम देना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा। लेकिन जब आप टीम ही अच्छी मुंतखब नहीं करेंगे, जब आप टीम के खिलाड़ी ही ऐसे मुंतखब नहीं करेंगे जो जोर पड़ने के बाद अपने मसल्स को शो करें, तो फिर आकिब जावेद क्या करेंगे? दुरुस्त। याहिया भाई, फिर आने वाले दिनों में किस तरह से आप देख रहे हैं इस अफ्रीकी सीरीज को भी और चैंपियंस ट्रॉफी को भी? क्या आपको लगता है कि हम इस अफ्रीकी सीरीज जीत पाएंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तो तभी बात करेंगे हम जब हम ये जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे यही प्लेयर्स जो है वहां पर भी परफॉर्म करेंगे? ईशान, मेरा बस चले ना तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की सीरीज दोनों की ट्रॉफी जो है ना वो रिजवान को दूं और बोलूं पकड़ लो, ये हमारी है। लेकिन इसके लिए आपको मैदान में खेलना पड़ेगा। इसके लिए आपको न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। आपको भारत को, न्यूजीलैंड को, बांग्लादेश को सेमीफाइनल में, दीगर टीमों को फाइनल में, दीगर टीमों को शिकस्त देना पड़ेगी चैंपियन बनने के लिए। लेकिन तो अगर आपकी मेरा और आपका फेवरेट बस टीम चले कौन सी है? वो तो आप बाबर आजम को अब ट्रॉफी तो पकड़ा रहे हैं, इससे लगता है कि पाकिस्तान टीम आपकी फेवरेट टीम है, रिजवान को, सॉरी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो कौन सी टीम आपको लगता है कि बेहतर है, आपकी फेवरेट और डिजर्व करती है चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन सी मजबूत टीम है, कौन सी टीम जो है वो मुश्किल हो सकती है दीगर टीमों के लिए, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हमारा जहन पाकिस्तान के लिए सोचता है, तो हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगी कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में मुश्किल हो सकती है, अच्छी टीम हो सकती है, तो वो टेम्बा बबूमा की क़यादत में खेलने वाली जुनूबी अफ्रीका की टीम। आप हैरान होगी कि जुनूबी अफ्रीका को तो हमने घर में हराया है 3-0 से, लेकिन जो जुनूबी अफ्रीका का कॉम्बिनेशन है, जो जुनूबी अफ्रीका की टीम है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरी नज़र में एक अच्छी टीम। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इफ्तिताही तकरीब की क्या खबरें हैं याया भाई? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब इंग्लैंड की टीमें हमें लेट ज्वाइन कर रही हैं और इस बायस जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका शेड्यूल भी चेंज हुआ है। जुनैद, बहुत माजरत के साथ क्रिकेट बोर्ड ने जितना काम किया है, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं, एक न्यू लुक कराची, पिंडी, लाहौर को वो दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का और दीगर टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो रवैया है वो इंतहाई मायूस कुन है, इंतहाई समझ से बाहर है। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले जो है वो इंडिया ने जो ड्रामेबाजी की, जिस तरह भरपूर तरीके से जा रही है, अब भी आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो माहौल बना नहीं है। हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आईसीसी का कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, मुस्तकबिल में भी हमें इस तरह के मिले। लेकिन जो दुनिया की टीमों का तरीका कार है, जो आईसीसी का पाकिस्तान को इवेंट देने के बाद तर्ज अमल है,
वो इंतहाई मायूस। तो याया भाई, इससे तो लगता ये है कि जो आईसीसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि भारत का एक तसल्लुत कायम है, वही लग रहा है हमें, क्योंकि तमाम टीमें उसी ज़ेरे असर हैं। और फिर जिस तरह से आप उनके रवैये की बात कर रहे हैं, टाइम पे ना पहुंच पाना, और ये जो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, लॉन्चिंग सेरेमनी, ये ना हो पाना टाइमली, ये क्या समझते हैं कि वो भारतीय तसल्लुत ही है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? नहीं, आप हर चीज भारत पे इशाल नहीं डाल सकते। देखिए, भारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में खेल रही थी, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और इंग्लैंड की टीम भारत में खेल रही थी, वो कहना कि हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और अमूमन आईसीसी इवेंट से पहले कंडीशंस के लिए, पिचेस को समझने के लिए टीमें जो है वो वार्म अप मैचेस खेलती हैं। और ये टीमें क्योंकि क्रिकेट थ्रू आउट खेलती भी आ रही हैं, तो इन लोगों का कहना यह है कि हम वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे, हम डायरेक्ट टूर्नामेंट में आएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसमें? ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेला है। तो पाकिस्तान तो मेजबान है। फिर किस पाकिस्तान तरह का से हो क्या पाएगी? क्या ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है? आईसीसी का कोई भी इवेंट हो तो उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या रूल्स रखे जाते हैं? क्या ये ओपनिंग सेरेमनी होना जरूरी नहीं थी? नहीं, देखिए, किसी भी इवेंट के आगाज से पहले इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम कप्तान आते हैं, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करते हैं, अपने अजाइम के बारे में, अपने स्क्वाड के बारे में, दीगर टीमों से मुकाबलों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें टाइमली पाकिस्तान नहीं पहुंच रही। तो इसलिए जो है वो सिर्फ ये कह देना कि ये सब भारत की वजह से हो रहा है, सिर्फ ये कहना कि जी भारत की हठधर्मी है, भारत की इजारादारी है, तो ये मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नाकामी है। जहां पर जय शाह, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी, बैठे हुए हैं, जी, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करते हैं कि तमाम कप्तान जिम्मेदारी है, लेकिन यकीनी तौर पे उनका तसल्लुत भी कायम है और उसके असरात हम आते देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सैयद याया साथ मौजूद थे। और जो भी इस वक्त इंतजाम हैं, कम से कम पाकिस्तान को उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि किसी को एतराज़ का या तनकीद का मौका फराहम ना किया जा सके।